ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में रिजवान उजाला को घर में बंद करके चला जाता है, जहाँ पीछे से दरखशंदा आती है और वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो। उजाला कहती है कि आप ही मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, जो है मुझे घर में बंद करके गया हुआ है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। वो अपने बैग में से घर की चाबी निकालती है, दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। अंदर आके वो घर में रोल शोर मचाना शुरू कर देती है, दराज वगैरह सारे खोलना शुरू करते हैं। तो वो उजाला कहती है कि आप ही क्या हुआ है, आप दराज क्यों खोल रही हैं। वो कहती है कि यहाँ मेरी अम्मी के सोने के कंगन थे, वो कहाँ गए हैं। वो कहती है कि अब वो रिजवान ले गया है। दरखशंदा कहती है कि वो कैसे ले गया है, उस पर मेरा हक था, वो मेरे थे। उजाला कहती है कि आपको इतनी देर बाद अपना हक याद आया है। रिजवान को पहले अपना हक याद आ गया था, वो पहले ही निकाल कर ले गया था। तो कहती है ऐसे कैसे ले गया था, मैं उसको हड़प नहीं कर दूँगी। पीछे से रिजवान आ जाता है और कहता है कि किसने शोर इतना मचाया हुआ है, किसकी इतनी ऊंची आवाज़ें निकल रही हैं। वो आकर देखता है उसकी बहन और उसकी बीवी खड़े होते हैं। कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती है कि मेरी माँ के कंगन कहाँ है, चोर उचक्के तुम जवारी, तुमने मेरी माँ के कंगन ही बेच दिए हैं। तो रिजवान कहता है कौन से कंगन, माँ मर गई, कंगन भी गए, तुम्हारा हरा हक चला गया है। अब मेरी वो माँ मर गई है, अब तुम्हारे कोई कंगन नहीं है, तुम चल जाओ यहाँ से। वो कहती है एवं जाऊँ, मैं अपने बाप के घर में खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं खड़ी। रिजवान कहता है कि तुम्हारा बाप गया, ये घर भी गया, अब ये घर सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपना हक लेके जाऊँगी। रिजवान कहता है कौन सा हक, पूरी गली में पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें बदनाम कर दूँगा, निकल जाओ यहाँ से। वो दरखशंदा कहती है मैं पुलिस ले आऊँगी, तुम ये घर बेच के तो दिखाओ ज़रा। वो रिजवान कहता है मैंने इस घर की बोली लगवा दी है, कुछ दिनों में ये घर बिक जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिस पे वो गुस्से में उसको बाजू से पकड़ के घसीट के घर से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। रिजवान कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो उजाला को भी ये थप्पड़ मारता है, कहता है तुम अंदर क्यों, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला है, उसको अंदर क्यों आने दिया है। उजाला कहती है कि उसके पास चाबी थी, वो अपनी चाबी से खोल कर अंदर आई थी। तो रिजवान कहता है अच्छा मुझे इसका भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और वो उजाला कहता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो अंदर। उसको अंदर भेज देता है। फिर अगले दिन उसकी बहन आती है और कहती है कि उजाला की बहन हलीमा आती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। उजाला कहती है कि हलीमा आप ही मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। हलीमा कहती है कि क्यों दरवाज़ा नहीं खोल सकती। उजाला कहती है कि क्योंकि रिजवान मुझे लोक लगा के घर से बाहर गया है। हलीमा कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। उजाला कहती है इससे बेहतर आपसे बेहतर कौन जानता होगा, अभी भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। और हलीमा कहती है कि ये तो कोई तरीका ना हुआ, बीवी को कौन बंद करके घर से जाता है। उजाला कहती है कि आप ही मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, आप खुदा का वास्ता है कुछ कर सकती है तो मेरे लिए कर दे। हलीमा कहती है कि वो बहुत गलत इंसान है, मैं उसके साथ तुम्हें कभी रहने भी नहीं दूंगी। उजाला कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप सिर्फ बातें ही बना सकती हैं। वो कुछ सामान लेकर आया था और कह रहा था कि तैयार हो जाना और वो घर बेच के मुझे यहाँ से लेके कहीं दूर चला जाएगा, मैं नहीं जाना चाहती। आप इसके साथ खुदा का वास्ता है कुछ करें। उसकी आप ही कहती हैं मैं कुछ करूँगी। शादी उजाला कहती है अगर आपने अभी कुछ ना किया तो आप सारी ज़िंदगी पछताएंगे। हलीमा कहती है मैं तो मुझे मौका दो, मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। ये कह के वो चली जाती है। किरण अपनी मम्मा को फ़ोन करती है और कहती है कि देखा किस तरह उजाला घर वापस आने की कोशिश करती, लेकिन हमने बड़े तरीके से सोच के घर में ही छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि नवाल घर वापस आ जाए, क्योंकि मैं नवाल को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ ज़ुएब के साथ, लेकिन उजाला को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मेरी बराबरी करे। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है, मैं कभी भी उजाला को घर वापस नहीं आने दूँगी कि वो तलाक लेकर आ जाए, इस तरह ज़ुएब को मौका मिल जाएगा। उसके बाद मम्मा कहती है कि नवाल के घर वापस आ गई है। उजाला कहती है, किरण कहती है नहीं अभी तक तो घर वापस नहीं आई, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वापस ज़रूर आ जाएगी। फिर नवाल के मम्मा पापा ज़ुएब के मम्मा पापा को कॉल करते कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। किरण की ज़ुएब के मम्मा पापा कहते हैं ठीक है आप हमारे घर आ जाएं, हम आपकी दावत करेंगे और नवाल को भी साथ लेके आइएगा। वो कहते हैं ठीक है। वो सारे तैयार होकर उनके घर आते हैं और वो बहुत अच्छी दावत करते हैं। उनकी दावत करने के बाद सारे मिल बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे नवाल की मम्मा कहती हैं कि हमने बाहर के मुल्क चले जाना है, हमारा घर पीछे से खाली होगा, मैं हमारी बेटी को इतने भरे घर में रहने की आदत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ज़ुएब और नवाल उधर शिफ्ट हो जाए। जिस पर मम्मा कहती है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी वो कह ही रही होती है तो साथ ही ज़ुएब भी बोल पड़ता है कि ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा, आइंदा इस किस्म की मुझसे बात मत करिएगा। वो खामोश हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उसकी ज़ुएब की मामा पूछती हैं कि आप अब कब पाकिस्तान वापस आएंगी। वो कहती है कि पहले तो हमारा साल में एक चक्कर लगता था, लेकिन अब हमारी नवाल यहाँ पे है तो 3-4 चक्कर तो हम लाजमी लगा लिया करेंगे। वो कहती हैं ठीक है। जब वो चली जाती हैं तो ज़ुएब के मामा पापा अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे सारा घर ही बिगड़ता जा रहा है। अब उन्होंने एक नई शर्त रख दी है। उसके पापा कहते हैं कि कोई नई शर्त नहीं रखी, वो बस ये कह रहे हैं कि घर खाली पड़ा होगा तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर ज़ुएब जाकर रह ले। तो उसकी मम्मा कहती है मैं अपने बेटे को कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने बड़े साल पहले ही इसके बगैर गुजारे हैं, मैं अब और इसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी मम्मा पापा कहते हैं कि
तुम परेशान ना हो, मैं एक तरीक़ाबाज़ सोच रहा हूँ कि मैं फ़ायज़ा को भी उसके घर वापस भिजवा दूँ। उसकी मम्मा कहती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं फ़ायज़ा को, आपको पता है उन्होंने क्या डिमांड की है। उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे पता है, उसने 1 करोड़ रुपया मांगा है। मैं उसके यावर से कहूँगा कि चुप करके आके फ़ायज़ा और उसकी बेटी को ले जाए और अगले दिन मैं उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा दूँगा। इस तरह ज़ुहैब और ज़रबाब को भी कोई बात पता नहीं चलेगी और फ़ायज़ा के दिल में भी यावर की इज़्ज़त रह जाएगी और वो अपने घर में जाकर खुश हो जाएगी। इस पर सीमा कहती हैं अच्छा ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं ज़ुहैब का क्या करूँ, मैं उसको नहीं जाने दे सकती। तो पापा कहते हैं तुम परेशान ना हो, ज़ुहैब को ऐसा करो संडे वाले दिन घर में दावत रखो, ज़ुहैब के पसंद के सारे खाने बनाओ और उसको उसकी बीवी को वो सारा दिन घर में रहें ताकि तुम्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। वो कहती है ठीक है, वो खुश हो जाती है। उसका हस्बैंड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और किसी की क्या ज़रूरत है। मैं साथ देखो, हमने किरण को भी तो माफ़ किया ही था, हालांकि उसकी गलती माफ़ करने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसे माफ़ करके उसे घर वापस लेके आए क्योंकि हम अपने बच्चों का घर बसाना चाहते हैं। और इसलिए मैं अब फ़ायज़ा को भी वापस भिजवाना चाहता हूँ ताकि वो अपने घर में खुश रहे, क्योंकि मेरे बेटे कभी भी उसको बर्दाश्त करने नहीं करेंगे। उसकी मामा कहती हैं हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है ये आपने सही फ़ैसला किया है।